तो महिला दिवस पर आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और महिला दिवस एक ऐसा दिवस जो महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के समान अधिकारों के लिए, महिलाओं को उस भेदभाव की दुनिया से उबारने के लिए इसे मनाया जाता है। अगर इसके इतिहास में जाकर देखें तो सबसे पहले 1908 में कहीं ना कहीं इसकी नींव रखी गई, जब अमेरिका में 15,000 के आसपास महिलाओं ने अपने समान अधिकारों के लिए, कहीं ना कहीं बेहतर वेतन के लिए, कम काम के घंटों के लिए अमेरिका की गलियों में, सड़कों पर एक रैली निकाली थी। फिर 1909 में अमेरिका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1910 का वो मौका आया जब जर्मनी की समाजवादी नेता क्लारा ज़ेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। फिर 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे देशों में महिला दिवस मनाया जाने लगा। और फिर आधिकारिक तौर पर 1975 का वो मौका आया जब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे औपचारिक तौर पर मनाने की घोषणा की, और तभी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह महिला दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के समान अधिकारों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए इस दिन को मनाया जाने लगा। लेकिन जब हम महिला दिवस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे होते हैं इक्वल राइट्स की, जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर सेंसिटिविटी की। लेकिन फेमिनिज़म एक ऐसा शब्द है जो महिला दिवस के साथ अपने आप जुड़ जाता है, और फेमिनिज़म को आज की डेट में बहुत अलग तरीके से देखा जाने लगा है। हालांकि फेमिनिज़म बात करता है महिलाओं के समान, सिर्फ और सिर्फ समान अधिकारों की, उन अधिकारों की जो महिलाओं को बहुत समय तक नहीं मिले। बहुत से देश ऐसे थे जब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। वेटिकन सिटी आज भी एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं है। बहुत सी ऐसी असमानताएं जिसका सामना महिलाएं आज भी करती हैं, और दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भारतवर्ष की ही बात कर लें, भारत में भी आज भी ऐसे तबके हैं, आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, वेतन असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, कार्यस्थल पर भेदभाव महिलाओं के साथ होते हैं। आप और हम शायद एक बेहतर परिस्थिति में हो सकते हैं, हम एक बेहतर कार्य स्थल पर हो सकते हैं, हमारा कॉर्पोरेट या हमारे दफ्तर शायद हमारे साथ वो भेदभाव ना करें, लेकिन हम शायद, मैं और आप अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए शायद काबिल हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाती हैं। आवाज़ बुलंद करना तो छोड़िए, उन महिलाओं को अपने अधिकारों तक का पता नहीं है कि उनके अधिकार आखिर हैं क्या। तो इन्हीं महिलाओं को उनके अधिकार बताने के लिए, इन्हीं महिलाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत देने के लिए, इन्हीं महिलाओं को ये बताने के लिए कि आप एक समान हैं, आपको पुरुषों से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन आपके जो समान अधिकार हैं जो आपको मिलने चाहिए, उसके लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी है। इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जाता है। और यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, और चाहे कोई भी नेता हो या राजनेता हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, जो भी ऐसे प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जो भी ऐसी प्रेरणादायक महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में आगे आकर काम किया है, वो हर कोई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर दे रही हैं। अगर महिला दिवस के उद्देश्य और महत्व की बात की जाए तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स, सिर्फ और सिर्फ इक्वल राइट्स ही महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य था। लेकिन उसके साथ फिर कई सारी चीज़ें जुड़ती चली गई, समाज की कुछ ऐसी त्रुटियां जिनसे महिलाओं को उबारना, घरेलू हिंसा का शिकार आज भी बहुत सी महिलाएं होती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि कामकाज की दुनिया में अगर अपने कार्यस्थल पर ही देख लें, किस तरह का भेदभाव अगर आपके साथ होता है तो उस वक्त आपको किस तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, या महिलाओं को वो समान अधिकार होने चाहिए जहाँ वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, जहां वो नेतृत्व कर सकें। हालांकि आज समाज बदला है, परिदृश्य बदला है। हम देख रहे हैं देश की राष्ट्रपति महिला हैं, सेना में बहुत सारी महिलाएं उच्च पदों पर बैठी हुई हैं। हाल ही में दिल्ली चुनावों में महिला नेतृत्व को हम देख रहे हैं, किस तरह से रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया और देश की राजधानी दिल्ली का वो नेतृत्व कर रही हैं बतौर मुख्यमंत्री। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं, लेकिन आज भी अगर हम डिफरेंस देखें, परसेंटेज डिफरेंस देखें, तो बहुत बहुत अंतर है जब महिलाएं एक लीडरशिप के रोल में आगे उभर कर आ रही हैं। तो इसी असमानता का जिक्र हो रहा है, इसी असमानता का जिक्र होता है जब हम महिला दिवस का जिक्र करते हैं, महिला दिवस की बात करते हैं।
महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को आज एक अलग नज़रिए से भी देखा जाने लगा है, जो कहीं ना कहीं महिला दिवस का हिस्सा है। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को किसी से बेहतर बनाना नहीं, लेकिन महिलाओं को उस लेवल तक लेकर आना जहां वो अपने अधिकारों को जान सकें, जहां वो जीवन जीने की उस कला को जान सकें, जहां वो ये जान सकें, वो ये पहचान सकें कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर उन्होंने धरती पर जन्म लिया है तो क्या उनके अधिकार हैं। उन्हें खुले में शौच में जाने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के लिए किस तरह से आगे योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो शौचालय की योजना हो या घरेलू हिंसा का अगर कोई महिला शिकार है तो कहाँ पर उसे अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, क्या वो कानून है जिनका वो सहारा ले सकती हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य ये है। इसके अलावा महिला दिवस मनाया जाता है जब प्रेरणादायी महिलाएं जो हैं, जो प्रेरणादायक महिलाएं हैं, जो कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने समाज में आके कुछ काम किया है, जिन्होंने कुछ अच्छा नेतृत्व किया है, एक संदेश समाज को देने की कोशिश की है, ऐसी महिलाओं को सेलिब्रेट भी आज के दिन खास तौर पर किया जाता है। और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए सुधार की दिशा भी ये महिला दिवस जो है वो हमारे लिए गढ़ता है। चाहे सरकार के माध्यम से हो, नागरिक समाज महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, नीतियाँ योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई जा रही हैं, भविष्य में कैसे महिलाओं को उनके उत्थान के लिए काम किया जा सकता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज महिला दिवस पर ख़ास तौर पर मनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह इसे आज मनाया जा रहा है। और हम भी आपको अपने न्यूज़ रूम की सैर कराते हैं और यहाँ पर हमारी जो को-वर्कर्स हैं, जो हमारी यहाँ महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस में, उनका महिला दिवस को लेकर क्या कुछ कहना है, उनकी क्या राय है, ये भी आपको बताते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मेरे को एंकर विशाल जी मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि महिला दिवस को लेकर वो क्या कहते हैं। जी विशाल सर। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी और आप के साथ साथ जितने भी हमारे साथ यहाँ पर वीमेन वर्कर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। और दरअसल हम ये चाहते हैं कि ये जो साल में एक दिन हम लोग सोचते हैं कि इनके लिए एक अच्छा दिन है, बेशक हम साल में एक दिन मनाएं, लेकिन ये भावना हमारे साथ सालों भर होनी चाहिए। साल के हर दिन हर घंटे हमें ये महसूस होना चाहिए कि वी आर हैविंग स्पेशल आई मीन इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं कि आधी आबादी या बेटर हाफ जो भी उनको नाम दे, कि उनको हम मतलब ऐसा हमें लगे कि हमें उनकी बराबरी करना है, ना कि उनको हम ये फील कराएं कि वो हमारी बराबरी करें। असमानता क्यों? असमानता मैं तो समझते नहीं क्योंकि असमानता है, बल्कि हमें एक दूसरे में बस जो कार्य जो है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है। तो ये भावना हमारे अंदर क्यों है कि हम ये समझें कि हम कम हैं और हमें ऊंचा उठना है? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कम नहीं हैं और कहीं से ज़रूरत नहीं है आपको समानता के शिखर तक पहुंचने की, आप बिल्कुल शिखर पर हैं। बिल्कुल, थैंक यू विशाल सर, दैट वाज वेरी वेरी एनकरेजिंग। मेरे साथ एक और सहयोगी मेरी हैं वैष्णवी, जो बताएंगी महिला दिवस। वैष्णवी, आपके लिए क्या है? देखिए, महिला दिवस ऐसे तो हर दिन महिलाओं का दिन है, लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि महिलाओं को एक कहते हैं ना स्पेशल एक दिन होना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। आज के दिन मेरा मानना है महिलाओं को सिर्फ बैठ के आराम करना चाहिए, लेकिन हाँ, हम ऑफिस में अभी काम कर रहे हैं, सब कुछ आज पुरुषों को करना चाहिए। उनको सब ऑफिस संभालना, घर संभालना, एक दिन तो महिलाओं को रेस्ट मिलना चाहिए। वो हमेशा काम करती है, पूरे साल काम करती हैं। बिल्कुल। तो सबका महिला दिवस मनाने का अलग अलग तरीका है, अपना अंदाज है, सबके अपने विचार हैं। मैं लक्ष्मी से जानना चाहूँगी, लक्ष्मी तुम्हारे लिए क्या है महिला दिवस, बताओ। मेरे साथ हेमा है, हेमा से हम जानेंगे। हेमा, व्हाट इज़ वुमेन्स डे फॉर यू? वुमेंस डे एक दिन की बात नहीं है, हर दिन हमें वुमेंस को हर चीज़, हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबर का हक देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी आज की बात नहीं है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। तो ये कल्चर हमारा काफ़ी पुराना है, तो हमें अभी आज के ज़माने में भी अगर हम अपने हिस्ट्री को देखें तो उसको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है ये बात। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रभात सर, आप बताइए, आपने हमेशा दिवस जो है ये महिला दिवस महिलाओं के सम्मान के प्रति एक सम्मान का दिन है। ये हमें याद दिलाता है कि महिलाएं हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पूरा समाज ऐसे ही रहे, सब महिलाओं को बराबरी, उनके साथ भेदभाव ना हो, उन्हें बराबर समझा जाए। और आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कविता, बताओ महिला दिवस तुम्हारे लिए क्या है?
महिला दिवस तो वैसे तो नारी सशक्तिकरण को हमेशा आगे रखना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम में फिर भी देखा जाए तो इक्वालिटी नहीं है, जो कि इस पे अभी आगे ध्यान देना चाहिए। और रही बात आज लड़कियों के लिए, तो सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमेशा लड़कियों को आप आगे रखें। मैंने सुना कि किस तरह से महिला दिवस को लेकर लड़कियों में और आज की नारियों में ये भावना है कि असमानता से ऊपर उठना है, ना कि किसी से बेहतर बनना है, लेकिन असमानता से ऊपर उठना है। यानी कि दशकों से महिलाओं के प्रति जो आज हालांकि परिदृश्य बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाएं आज आगे आकर नेतृत्व भी कर रही हैं, सशक्त भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं, बहुत से ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां महिलाएं अभी भी जूझ रही हैं, अभी भी अपने लिए आगे आने की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में भारतवर्ष में भी महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिलाओं को किस तरह से स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उसका नतीजा, उसका उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। कुछ लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया जाएगा। देश में अलग अलग जगह पर इसको लेकर कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। और न्यूज़ रूम से हमारे बच्चों ने, हमारी जो लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं, उनका महिला दिवस को क्या लेकर क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको बताया, और किस तरह से आज महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे।